दिस इज द स्कैरी AF पॉडकास्ट। हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। अपनी पत्नी और बच्चे की मौत की खबर सुन समीर सब छोड़ छाड़ के वापस आ गया। जले हुए घर का मंजर देख उसका दिल दहल गया। इतने प्यार से जिस घर में सपने सजाए थे वो जल के राख हो गया था। घर में घुसते ही जलने की बदबू उसे सता रही थी। आग इतनी भीषण थी कि हर चीज का नामो निशान मिट चुका था। पर वो लकड़े की पेंडुलम वाली घड़ी अपनी ही जगह हॉल के बीचों बीच टिक टिक करते खड़ी थी। समीर को ये बात कुछ रास नहीं आई। लकड़े की घड़ी आखिर इतनी भीषण आग से बच कैसे गई? समीर मानो वो घड़ी को देख सम्मोहित सा हो गया और करीब जाके उसका निरीक्षण करने लगा। आग से झुलसना तो दूर, घड़ी पे कोई खरोंच तक नहीं थी। तब अचानक घड़ी के अंदर से उसे ज्योति की आवाज सुनाई दी। समीर मचल गया। उसे लगा शायद वो सदमे में ये आवाज सुन रहा है। इससे पहले कि वो अपना होश संभालता, उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके माथे की शिकन प्रश्न चिन्ह जैसी हो गई। उसने घड़ी का चक्कर काटा और ठोक पीट के उसे करीब से आजमाया। पेंडुलम को रोकने की कोशिश की, पर वो कहाँ रुकता। दिखने में नाजुक, पर हाथ से खींचने के बावजूद वो पेंडुलम चलता रहा। समीर की जिज्ञासा बढ़ती चली गई। ऐसी घड़ी जो ना आग से जले ना रोकने से रुके, आखिर बात क्या थी इसमें? समीर उस घड़ी को घूरने लगा। उस अजीब से सन्नाटे में वो टिक टिक करते पेंडुलम ने मानो समीर को सम्मोहित कर लिया। वो घड़ी को देखते मूर्ति की तरह खड़ा ही रह गया। तब अचानक घंटा बजने लगा। समीर को होश आया और अब घड़ी में 4 बज रहे थे। समीर को यकीन नहीं हुआ कि वो 1 घंटे से घड़ी की आवाज में खो गया था। उसने अपनी कलाई उठा के घड़ी को देखा तो सच में 4 बज रहे थे। न जाने उसे क्या सूझा, उसने अपनी उंगली से घड़ी के बड़े कांटे को 10 मिनट पीछे कर दिया। ये करते ही उसकी पलकें भारी हो गई और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। इस आवाज से समीर की आंखें खुल गई और उस मंजर को देख उसका दिल दहल गया। वो दूर खड़े होके अपने आप को देख रहा था। वो हिलने, चिल्लाने और भागने की कोशिश करता रहा, पर वो मूर्ति जैसा जम गया था। अब वो अपनी जिंदगी के पिछले 10 मिनट सिर्फ देख और सुन पा रहा था। हार मान के वो ये मंजर देखता ही रह गया, क्योंकि और कुछ करना नामुमकिन था। घड़ी की टिक टिक ने उसका हर पल सदियों जैसा लंबा बना दिया। जैसे तैसे 10 मिनट बीते और वो अपने जिस्म में वापस लौटा। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, उसे एक अजीब सा ख्याल आया। बिना कुछ सोचे समझे हड़बड़ी में उसने घड़ी के कांटों को उल्टा घुमाना शुरू कर दिया। मन ही मन वो सोचने लगा कि अगर वो 10 मिनट पीछे जा सकता है तो शायद वो ज्योति और अपने बच्चे को भी बचा सके। अपनी पत्नी और बच्चे की मोहब्बत में उसने ये कदम उठा लिया। घड़ी के कांटे छुरी जैसे तेज थे, इतने तेज कि जब समीर ने उन्हें घुमाया तो उसकी उंगलियां छिलने लगी। कांटे पीछे घूमने से सख्त होते चले गए। समीर पागलों की तरह दोनों हाथों से उन्हें और ताकत से घुमाता गया। उसकी उंगलियों से खून अब घड़ी के चेहरे पे टपकने लगा। जैसे तैसे उसने घड़ी के कांटों को 24 घंटे पीछे कर ही दिया और अब उसकी आंखें फिर भारी होने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। समीर की आंख खुली, पर अब वो घड़ी के अंदर कैद हो गया था। वो अब 24 घंटे पहले के सारे मंजर घड़ी के नजरिए से देख रहा था। पिछली बार की तरह इस बार भी वो मूर्ति जैसा जम गया। लाख कोशिशों के बाद भी वो ना हिल पाया ना चिल्ला पाया। ज्योति को बचाना तो दूर, वो खुद की मदद भी नहीं कर पाया।
उसने ज्योति और अपने बच्चे की जिंदगी के आखिरी दर्दनाक मंजर देखे। क्योंकि वो हर चीज अब घड़ी की कैद में घड़ी के नजरिए से देख रहा था, उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो खुद ही अपनी बीवी और अपने बच्चे का कत्ल कर रहा हो। अपने परिवार की मौत के हर पल को इतनी बारीकी से देख उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो बस रुका था कि किसी तरह ये वक्त कट जाए और वो अपने शरीर में वापस लौट जाए। बचा कुचा समय उसने पागलों की तरह रो के गुजारा। धीरे धीरे उसने अपना होश संभालना शुरू किया और जैसे जैसे घड़ी का कांटा 4 बजे के करीब आता गया, उसकी सांसें तेज होती गई और आज़ादी की उम्मीद बढ़ती चली गई। अब वो उस मंजर को देख रहा था जब जज्बातों में अपनी जान की परवाह किए बिना उसने घड़ी के नुकीले कांटों को घुमाया था। जैसे ही 4 बजे उसने अपनी जिंदगी के आगे के मंजर को देखा। वो बेहोश होके जमीन पे गिरा हुआ था और धीरे धीरे उसका खून उसकी उंगलियों और हाथों से बहता चला गया। ना कोई उसे देखने आया और ना कोई उसे बचा पाया। क्या हकीकत और क्या कल्पना, हर मंजर उसके लिए बस खौफनाक ही था। पिछले 24 घंटों में समीर ने अपनी बीवी और बच्चे को मरते देखा और अब खून बहने से वो खुद की मौत देख रहा था। घड़ी की टिक टिक और उसके दिल की धड़कन धीमे होते चले गए। उसका शरीर हल्का महसूस होने लगा। दिमाग में ना अब कोई ख्याल बचा और ना कोई आरज़ू, बस खामोशी और सुकून था। हार मान के उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुक्ति की भीख मांगने लगा। अब चाह के भी वो आंखें नहीं खोल पा रहा था। उसे यकीन हो गया कि उसे इस मायाजाल से मुक्ति मिल ही गई और उस खाली से अंधेरे में उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। लो, एक और आ गया। ये आवाज़ सुन के समीर ने मान लिया कि अब वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ शायद हमेशा के लिए रह पाएगा। पर उस आवाज़ ने जो कहा, उससे उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। समीर, अपनों को बचाने के लिए मैंने भी घड़ी के कांटों को हिलाया था और 24 सालों से हर रोज मैं वही खौफनाक दिन जी रहा हूँ। तेरा हश्र भी हम सब के जैसा ही होगा। ये घड़ी किसी को मुक्ति नहीं देती, बस कैद कर लेती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे जैसे लोकल आर्टिस्ट की कहानियाँ कई लोगों तक पहुँच सकती है। तो सब्सक्राइब करें और सबको डरने का मौका दें।